हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं, अपने फ्रेंड और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ सब खुश हैं। अभी हम गए थे, 17 तारीख को गए थे गांव में, और 18 तारीख को हमारी चाची की 13वीं थी, जो जिस दिन मतलब जोड़ बोला जाता है उस दिन। तो वो थी, और मैं मतलब यही सोच रही थी कल कि पहले जब इंसान गुजर जाता था तो 13 दिन का शोक मनाया जाता था कि उसके परिवार वाले संभल जाएं, और थोड़ा सा दुख उनका देखो कम तो नहीं होता, लेकिन ये है कि दुख बांटा जाता है। लेकिन आजकल है ना, सिर्फ कहने को ही 13वीं है, 5 दिन का कर देते हैं 13वीं, 7 दिन की कर देते हैं। मतलब ये रहता है कि किसी को जल्दी जल्दी से हो जाए, बस बैठना तक पसंद नहीं करते हैं लोग आजकल, मरने मरने पर भी। वैसे तो कोई क्या आएगा राजी खुशी तो किसी के पास। और बहुत मतलब मेरे दिमाग में ना वही चीज़ें बार बार घूम रही थी कि इंसान की कोई कदर नहीं है आजकल। बस पैसा ही रह गया है, हर किसी को पैसा कमाना है, हर किसी को। चलो पैसा कमाओ, क्योंकि जीने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पैसों के लिए इतना मत पीछे भागिए कि बच्चों की परवरिश में लगा दी। लास्ट में उसे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, शायद 2 बोल प्यार के भी नहीं। और पहले 13 दिन मतलब 13वीं इसीलिए गई थी, जैसे कि जवान होता है तो उसकी 13 दिन की जाती है, कोई बुज़ुर्ग होता है तो उसको 17 दिन की 17वीं बोलते हैं। तो आजकल तो बस मतलब नाम के लिए रह गया है ऐसा सब कुछ कि 13वीं है 17वीं है, कोई नहीं बैठता है, कोई किसी के पास टाइम नहीं होता है। आज मतलब पहले वाले लोगों के पास टाइम होता था, पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज लोगों के पास है ना, टाइम नहीं है, पैसा है ऐसा। मतलब आजकल के लोगों में इसमें मैं भी आ ली, कोई और भी आ गया, तो पैसा इम्पोर्टेंस रखता है सबके लिए। मतलब 7 दिन हुए हैं, 7वें दिन तो कर दी 13वीं, और अब क्या है, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा। अब तो है ना, घर काटने को दौड़ता है, ऐसा लगता है कि दीवारों में सर पटक पटक कर रो ले। क्योंकि जब हमारी माँ और मेरा भाई गया था ना, तब से लेके अब तक हम मतलब किस दर्द से गुजर रहे हैं किसी को नहीं बता सकते हैं। आप लोगों को भी लग रहा हो कि बातें बना रही है, ऐसा कर रही है, लेकिन ये रियलिटी है। जो इंसान अंदर से टूटता है ना, वो किसी के शायद किसी के पास रोकर भी नहीं दिखा सकता, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और सारी चीज़ें मतलब बस भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि अगर भगवान ने दुख दिया है तो उसे उस दुख को झेलने की, और बाद में उसे मतलब उस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे भगवान। क्योंकि है ना, एक मरा नहीं जाता इंसान से बाकी कसर कुछ नहीं रहती है। कहते हैं ना कि सिर्फ ज़िंदगी काटनी होती है, जीने का नाम नहीं होता है कि जीनी है। जीते तो खुल के हैं लोग, लेकिन काटना, कहते हैं ना कि सफ़र बस काटना ही है, वो रह जाता है। पापा मेरे ऐसे ही हैं, पूरा दिन रोते रहते हैं हमारे सामने भी। हम किसके आगे रोए भाई? पापा के आगे इसलिए नहीं रोते कि वो हमें दुखी देखकर और दुखी हो। हमने हमारी माँ को तो खो दिया, लेकिन है जब हम हमारे पापा से मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम हमारी माँ से ही मिल लिए हों। बस उसी में ही नज़र आता है। हम सोचते हैं कि अगर पापा को कुछ हो गया तो फिर, अभी तो हम जाते भी नहीं हैं इतना गांव में। मेरी माँ के जाने के बाद मैं तो 1 डेढ़ साल के बाद गई थी,
अब तो इतना जाना भी नहीं हो पाता है। तो बस मैं मुर्शिद से यही मांगती हूँ कि मेरे पापा को ठीक ठाक रखे, जैसे भी हैं वो। भगवान है ना, ऐसा दुख किसी को भी ना दे। हमारे घर में है ना, हमारे परिवार में मतलब 15-20 घरों का टाबर है, टाबर बोला जाता है। तो किसी न किसी की मतलब 6 महीने बाद, 4 महीने बाद किसी न किसी के साथ ऐसी घटना हो रही है। घटना नहीं बल्कि हादसा, जो कि कभी नहीं बुलाया जाता। पहले हमारी ताई गई, फिर उसके बाद हमारी माँ गई, भाई गया, फिर माँ गई, फिर उसके बाद एक और ताई गई हमारी, उसके बाद फिर अब ये मतलब लारा लगा हुआ है इस तरह से। अभी मेरा रुकने का मन कर रहा था गांव में, क्योंकि यहाँ पे रहना मुझे फिर अकेली हूँ तो अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। किसी को रोकर भी नहीं दिखा सकते अब। लेकिन है ना, एग्ज़ाम की वजह से नहीं रुक पाई, क्योंकि गांव में तो ये होता है कि चाचे ताऊ के पास छोड़ जाओ बच्चों को किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर तो हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, बच्चों को किसी के पास नहीं छोड़ सकते। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मैं 1-2 दिन के लिए चली जाऊँ गाँव में, क्योंकि थोड़ा सा माइंड ये हो जाएगा कि हाँ, अदरवाइज़ तो हम अकेले ही रहते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी मुझे भी, मैं पोछा लगाऊंगी और टांगे है ना एकदम से कि नहीं अब तुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है बच्चों के लिए भी। अभी रात को भी काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी होती है एक औरत की। टांगे आना एकदम से इस तरह, मैं यूँ सोच रही हूँ मुझे क्या हो रखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर चीज़ें है ना माइंड से ही निकलने लगी हैं अभी। यही गुजारिश है कि अगर कोई बुरा है तो ठीक है, वो खुद के लिए है, अगर अच्छा है तो भी वो खुद के लिए है, क्योंकि ये दुनिया ना अच्छे को जीने देती है ना बुरे को जीने देती है। अभी अच्छा बोलो उसको टिकने नहीं दिया जाता। कोई बुरा है तो उसको, कोई अपने परिवार के लिए कर रहा है उसको नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसको तो ऐसे लगी है, इसको तो इतनी लगन लगी है। कोई नहीं कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या थाली बैठने को ऐसे खाने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिवार के लोग हैं और वही सुख दुख में वही हमारा साथ देते हैं। अदरवाइज़ तो कोई बाहर का नहीं आएगा हमारा दुख पटवाने के लिए या कुछ काम करने के लिए हमारा, जो बाहर वाले लोगों के हम सुनते हैं। जी बेटा, बाहर वाले क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों के। मैं मेरी माँ को कहती थी कि माँ ऐसे वो कौन से 4 लोग हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि वो 4 लोग हैं कौन से। क्या वो 4 लोग हमें कमा कर दे कर जाते हैं जब अब हम भूखे बैठे हैं? क्या वो 4 लोग ये कहते हैं कि लो तुम खा लो, तुम भूखे बैठे हो? इसलिए कभी किसी की नहीं सुनो, अपने परिवार वालों की सुनो, क्योंकि परिवार वाले हैं ना हमेशा शायद सही ही होते हैं। और बस और तो कुछ नहीं कहना है मुझे आप लोगों से, बस थोड़ी सी बातें थी, सोचा आप लोगों से चलो थोड़ी बात कर लो। वैसे तो मैं अकेली ही हूँ, किसके साथ बोलूँ, किसके साथ बैठूँ, कुछ समझ में क्या गया है। कोई शहर के और गांव की ज़िंदगी में यही फ़र्क होता है।